कैसे हैं दोस्तों आप? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वुबंटू को कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए सिंपल आपने गूगल पर टाइप करना है और ये पहले वाला जो लिंक है यहाँ इसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो विंडो थीम और यूबंटू के नीचे हमें कुछ इसकी डेफिनेशन लिखी आती है कि ये विंडो 11 की तरह ही है। इसके लिए कोई टीपीएम वगैरह रिक्वायर नहीं होता, ना ही सिक्योर बूट चाहिए और ना पॉप सीएनटी वगैरह। तो इसको हमने देखना है कि इसमें क्या-क्या फ़ंक्शन है और ये नज़र जो आ रही है ये विंडो 11 की तरह ही है। इसमें क्या-क्या हमें ऑफ़र मिलता है कि ऐप्स हैं, कंपैटिबिलिटी है, प्ले स्टोर है और हार्डवेयर डिवाइसेज़ हैं और अच्छी-सी थीम मिल जाती है विंडो 11 की तरह। और इसके अगर नीचे देखें तो पावर टूल्स हमें मिल जाते हैं, कंट्रोल टूल्स है, एंड्रॉयड एंड विंडोज़ सब सिस्टम है, वन ड्राइव बूट जो है वो बिल्ट इन है इसमें। तो अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड के ऑप्शन है हमारे पास। जैसे ही डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक और विंडो ओपन हो जाती है। इसमें इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि 2 कोर इसके लिए सीपीयू चाहिए, 2 जीबी रैम चाहिए, 20 जीबी हार्ड डिस्क चाहिए और वीएम भी आप इसमें बना सकते हैं। वीएम के थ्रू भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक और लिंक हमारे पास ये ओपन हो जाता है और इसके ऊपर यहाँ डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन वाली ऑप्शन मिलती है। यहाँ से हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये आईएसओ फाइल जो है वो डाउनलोड होके मिल जाती है। तो ये देखिए ये फाइल मिल गई है, आईएसओ इमेज है 4.30 जीबी की ये डिस्क इमेज फाइल है। इसको अब हमने बनाना है बूटेबल, यानी कि यूएसबी से हम इसको बनाने लगे हैं बूटेबल। तो गूगल में आके रोफोस आपने टाइप करना है और जिसका जो फर्स्ट लिंक है इसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करते हैं तो ये रोफोस की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और 4.6 वाली इसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है और ये डाउनलोड कर लेनी है। इसको हमने रन कर लिया। अब फ्लैश हमने लगा ली है, 64 जीबी की ये फ्लैश है। आप इसको 8 जीबी 16 जीबी वाली भी लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आईएसओ फाइल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और ओपन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद इसमें पार्टीशन स्कीम एमबी और जीपीटी भी आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ जीपीटी रख रहा हूँ और उसके बाद हमने इसको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद ये कुछ ऑप्शंस आती हैं, इनको हमने ओके कर देना है। इसको भी ओके कर देना है और इसको भी ओके कर देना है। तो अब फ्लैश जो है वो बूट होना शुरू हो गई है, बूटेबल बनने के लिए ये स्टार्ट हो गई है। तो ये 1 से लेके 100% तक ये कॉपिंग ये इस तरह की फाइलें वगैरह होंगी। तो ये हो गई है। अब इसको क्लोज़ कर लिया। क्लोज़ करने के बाद हमने फ्लैश को लगा लिया है अपने सीपीयू में और विंडो बूट की हम दबाएँगे F10 इसके लिए। तो ये मेरे सिनेरियो में F10 मैंने प्रेस कर दिया है और यहाँ से लेगसी या यूईएफआई हमने बनाई है। तो यूईएफआई हमने जीपीटी बनाई है, तो जीपीटी के लिए यूईएफआई सेलेक्ट करेंगे और इंटर दबा देंगे। तो ये इंस्टॉलेशन हमें ये इस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑप्शन मिलती है। विंडोज़ थीम ओवर लिनक्स फर्स्ट वाली ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ मैं। तो उसके बाद ये विंडो ऐसे ही इंस्टॉल होना शुरू होती है जैसे कि विंडो 11 नज़र आती है। तो उबुंटू एक कस्टम वर्जन है उबुंटू लिनक्स का, जो कि विंडोज़ और उबुंटू का कॉम्बिनेशन होता है। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मेनली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो विंडोज़ यूज़र्स हैं लेकिन लिनक्स की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो उबुंटू का मेन गोल ये है कि विंडोज़ और उबुंटू के फीचर्स को इंटीग्रेट करके यूज़र को एक सीमलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाए। तो स्टार्ट का बटन दबाने के बाद ये हमें विंडो 11 की ही लुक मिलती है और ये सिस्टम सेटिंग्स की ऑप्शन मिलती है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें सिस्टम की जिस तरह विंडो 11 में नज़र आती हैं उसी तरह ही ऑप्शंस नज़र आ जाती हैं, बस थोड़ा सा डिज़ाइन हल्का-फुल्का चेंज है। उसके बाद अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करके और इसकी अबाउट में देखें तो यहाँ से हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि डिवाइस स्पेसिफिकेशन है और उसके पावर टूल स्पेसिफिकेशन है। डोमेन भी ज्वाइन कर सकते हैं आप इसमें। विंडोज़ लिनक्स का वर्जन की ऑप्शन मिल जाती है। उसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट है, लैपटॉप या सिस्टम में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वन ड्राइव की भी ऑप्शन मिलती है इसमें। और भी फीचर्स हैं। ये आप अभी हमने यूएसबी से चलाई है, आप यहाँ से इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं और बिल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एज की भी ऑप्शन है। यहाँ से आपको ऑल ऐप्स जो जो इसमें इंस्टॉल है, एंड्रॉयड से कनेक्टिविटी की ऑप्शन मिलती है, एंड्रॉयड से फाइल ट्रांसफ़र करने की ऑप्शन मिलती है।
ये वन बाय वन आप इनको देखते जाएँ, आपको आइडिया होता जाएगा कि क्या-क्या चीज़ें इसमें बिल्ट इन है। तो इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बताता चलूँ कि उबुंटू का इंटरफ़ेस विंडोज़ के सिमिलर ही होता है ताकि विंडो यूज़र ईज़िली उबुंटू लिनक्स का यूज़ कर सके। इसमें विंडोज़ स्टाइल टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू दिया गया है। उबुंटू को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये विंडोज़ और उबुंटू के बेस्ट फीचर्स को कंबाइन करता है। ये सिस्टम को डुअल बूट या वर्चुअल मशीन सेटअप में भी रन कर सकते हैं, जिसमें आप उन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही सिस्टम पर यूज़ कर सकते हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि विंडोज़ को कंपैरिज़न में उबुंटू काफ़ी लाइट वेट है, इसलिए ओल्डर या लो एंड हार्डवेयर पर भी स्मूथली रन कर सकता है ये। उबुंटू में अक्सर कुछ एसेंशियल सॉफ्टवेयर्स भी प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, जैसे कि वेब ब्राउज़र, ऑफिस सूट्स और मल्टीमीडिया टूल्स, जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स काफ़ी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। उबुंटू एक ओपन सोर्स ओएस है, मतलब आप इसे फ्रीली डाउनलोड और कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों के मुताबिक। अब अगर इसके मैं कुछ फ़ायदे आपको गिनवाऊँ तो फ़ायदों में ये है कि अगर आप विंडोज़ का यूज़ करते हैं और लिनक्स की दुनिया में न्यू हैं, तो उबुंटू आपको फ़ैमिलियर इंटरफ़ेस प्रोवाइड करेगा जिससे आपको ट्रांज़िशन आसान हो सकती है। ये तो इसकी परफ़ॉर्मेंस काफ़ी फ़ास्ट और स्मूथ होती है, स्पेशली अगर आपके पास पुराना हार्डवेयर है तो। तो उबुंटू का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये फ्री है। आप इज़िली अपनी पर्सनल या प्रोफ़ेशनल यूज़ के लिए इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। जहाँ तक अगर इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो उबुंटू बेस्ड होने की वजह से उबुंटू में भी आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहते हैं, जो विंडोज़ की कंपैरिज़न में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। उबुंटू और लिनक्स का नेचर ही है, ये है कि आप अपने ओएस को ईज़िली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको अपने सिस्टम की लुक, फ़ील और फंक्शनैलिटी को अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई करने की फुल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको। अगर इसके नुकसान की बात करें तो कुछ नुकसान ये है कि ये कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ विंडोज़ स्पेसिफ़िक ऐप्स के साथ कंपैटिबल नहीं होता। अगर आपको स्पेसिफ़िक विंडोज़ ऐप्स का यूज़ करना हो तो आपको वाइन या वर्चुअल मशीन की मदद लेनी पड़ सकती है। बाकी अगर सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी की बात करें तो विंडोज़ के कंपैरिज़न में कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर स्पेशली गेमिंग और प्रोफेशनल टूल्स लिनक्स पर अवेलेबल नहीं होते। तो उबुंटू में आपको अल्टरनेट सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ सकता है। अगर आप पहले विंडोज़ का ही यूज़ करते आए हैं तो उबुंटू ये किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ट्रांज़िशन करते वक़्त थोड़ा लर्निंग कर्व हो सकता है। तो अगर आपको ये विंडोज़ से लिनक्स में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं तो उबुंटू एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये उन लोगों के लिए स्पेशली हेल्पफुल है जो विंडोज़ के इंटरफ़ेस के साथ फ़ैमिलियर हैं, पर लिनक्स के फीचर और कस्टमाइज़ेशन का भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उबुंटू काफ़ी वर्सटाइल और यूज़र फ्रेंडली है और आपको फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो बहुत ही आसान मेथड है, आप इसको आसानी से अपने किसी भी सिस्टम में हार्डवेयर में इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी ये फीचर्स आप देख रहे हैं कि ये मैंने सारा आपको इसका ओवरव्यू करवा दिया है। बाकी आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।